नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। संजय सिंह जो कई महीनों से जेल के अंदर हैं, जो ईडी ने जिनको जांच के लिए उठाया था और वो कई महीने से तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं, उन पर समझा जा रहा था कि अब वो राज्यसभा के आखिरी उनकी उम्मीदवारी होगी। लेकिन आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने अपना पासा पलटते हुए संजय सिंह को राज्यसभा की एक बार फिर से उम्मीदवारी और राज्यसभा का टिकट दे दिया है, जिसके आधार पर संजय सिंह एक बार फिर से राज्यसभा के अंदर सांसद बनकर पहुंच जाएंगे। ये एक बड़ा मामला है, क्योंकि आप समझिए कि एक आम आदमी पार्टी जो कभी ये कहकर आई थी कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचारी नेताओं को वो देखना नहीं चाहती थी। हर नेता पर जिस आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया, हर नेता को जिसने चोर बताया, वही आम आदमी पार्टी अब अपने ही एक ऐसे भ्रष्ट नेता को राज्यसभा भेज रही है, जो कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल के अंदर बंद है, सड़ रहा है, जिसे कोर्ट ने, जनता ने नहीं, या किसी पार्टी ने नहीं, या किसी पार्टी के नेता ने नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस आदमी को मास्टरमाइंड बताया है शराब घोटाले का। 338 करोड़ की जो जिसकी ट्रेल बरामद हो गई है, वही संजय सिंह अब जो भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक लिप्त है, वो संजय सिंह अब आम आदमी पार्टी के टिकट पर एक बार फिर से राज्यसभा जा रहे हैं। बड़ा मामला है, सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये सारी चीजें एक समय पे केजरीवाल जिस तरीके से लोगों से झूठ बोला करते थे, जनता से झूठ बोलते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो भ्रष्टाचारियों को देखना नहीं चाहते, राजनीति में साफ सुथरी राजनीति लाएंगे, वो वही अरविंद केजरीवाल अब अपने सबसे भ्रष्ट नेता को एक बार फिर से राज्यसभा का टिकट दे रहे हैं, राज्यसभा भेज रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि समझा जा रहा था, ऐसा समझा जाता था कि राज्यसभा अब संजय सिंह का ये आखिरी कार्यकाल होगा और अब संजय सिंह किसी भी सूरत में राज्यसभा नहीं जाएंगे। अरविंद केजरीवाल अपनी साख बचाएंगे पार्टी की और शायद उन्हें राज्यसभा ना भेजें। लेकिन क्योंकि संजय सिंह एक ऐसे आदमी है, मास्टरमाइंड है, जो जो अरविंद केजरीवाल की पूरी पोल पट्टी खोल सकते हैं, इसलिए अपनी पोल पट्टी खुलने के डर से एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल संजय सिंह को राज्यसभा भेज रहे हैं और राज्यसभा के टिकट पर वो एक बार फिर से राज्यसभा पहुंचेंगे। और राज्यसभा में आप समझिए कि समझा जो जो कानूनी जानकार थे, वो ये भी बता रहे थे कि किसी भी तरीके से संजय सिंह, क्योंकि जेल के अंदर अभी तक लोकसभा का चुनाव बहुत सारे नेता जेल के अंदर से लड़ते रहे हैं, लेकिन ये पहला मामला होगा कि राज्यसभा के टिकट पर एक ऐसा आदमी राज्यसभा पहुंचेगा जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, भ्रष्टाचार के उस पर बहुत गंभीर आरोप हैं और उसे कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है। इसके बावजूद संजय सिंह को आम आदमी पार्टी ने जो साफ सुथरी राजनीति लाने के वादे करके जनता के अंदर आई थी, वही साफ सुथरी पार्टी अब कितनी गंदी बन चुकी है कि वो एक भ्रष्टाचारी नेता को राज्यसभा भेज रही है। संजय सिंह का राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है, जबकि 19 जनवरी को उनका दोबारा से चुनाव होगा और वो राज्यसभा पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ा मामला है संजय सिंह के खिलाफ। इनके अलावा एक और नाम बहुत चर्चित है, जो जिनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, वो है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल बहुत चर्चित चर्चित एक्टिविस्ट है और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वर्तमान में। लंबे समय से, करीब 8 साल से 9 साल से वो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने, बड़े बड़े काम किए हैं और वो अपने सख्त लहजे को लेकर जानी जाती हैं। यानी कि महिला हिंसा के मामले में जिस तरीके का उनका लहजा बहुत सख्त है और बहुत ज्यादा वो इस पर काम करती हैं। सचमुच वो इसके लायक थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाना चाहिए था और इस बार स्वाति मालीवाल राज्यसभा जा रही हैं। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। बहुत ही कम उम्र में अपने कैरियर की शुरुआत की थी स्वाति मालीवाल ने और बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंची हैं। वह लंबे समय से दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं और समय समय पर उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। दिल्ली के रेड लाइट एरिया
यानी कि जीबी रोड पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एनजीओ को जिस तरीके से वहां पर पूरा जो रिहेबिलिटेशन का जो एक कार्यक्रम चलाया, जिस तरीके से वहां उन्होंने जो लड़कियों के साथ बहुत ज्यादती होती थी उनके उनके पक्ष में बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए वो बहुत अपने अपने काम के लिए बड़ी जानी जाती हैं। वह महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में कड़े कदम उठाने के लिए भी जानी जाती हैं। वह राज्यसभा जैसे उच्च सदन में महिलाओं की आवाज बुलंद करेंगी और सचमुच ये एक अच्छा फैसला होगा आम आदमी पार्टी का। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की बेस्ट चॉइस में से एक हैं। संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े जो उनके दूसरे सदस्य हैं, संजय सिंह, जो कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लंबे समय से जेल के अंदर बंद है। माना जा रहा था कि कानून के मुताबिक वह इस बार राज्यसभा से पर्चा नहीं भर पाएंगे, लेकिन राउज रेवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह के आवेदन पर सुनवाई के बाद उन्हें जेल से नामांकन भरने की इजाजत दे दी थी। इसके अलावा जो संजय सिंह के साथ एक एनडी एनडी गुप्ता जो है वो भी भर रहे हैं इस राज्यसभा के लिए, वो भी राज्यसभा जाएंगे। और दिल्ली में 3 राज्यसभा की सीटें हैं जिन पर अब एनडी गुप्ता, संजय सिंह और स्वाति मालीवाल इस बार राज्यसभा पहुंचेंगे। लेकिन इसमें से एक सुशील कुमार, जी हाँ, जो पहले दिल्ली से एक और तीसरे सांसद थे राज्यसभा के, सुशील कुमार राज्यसभा में पिछली बार सांसद रहे थे। सुशील कुमार ने हरियाणा चुनाव में अपनी सक्रियता रखने के लिए राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया है। तो ये सारी चीजें आप समझिए, आपके राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की एक बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर ये नाम तय किए गए हैं, बड़ी बात है। और अब यानी कि और सबसे बड़ा और सबसे चौंका देने वाला जो नाम है वो संजय सिंह का है, क्योंकि संजय सिंह के बारे में बहुत सारी चीजें थी। हो सकता है कि कोर्ट इस बात की इजाजत भी ना दे, क्योंकि आज तक दिल्ली के हिंदुस्तान के 70 साल के इतिहास में अभी तक कोई राज्यसभा ऐसा सांसद नहीं पहुंचा। राज्यसभा होते हुए जेल में जरूर गया होगा, लेकिन राज्यसभा जाने से पहले जेल में था सांसद। ये अपने आप में बड़ा इतिहास होगा, क्योंकि राज्यसभा बहुत उच्च सदन है हमारे जो लोकतंत्र का। उसमें कोई ऐसा आदमी पहुंचे जो पहले से ही जेल के अंदर बंद है, ये कमाल सिर्फ और सिर्फ देश की एकमात्र छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। बहुत बड़ा खेल किया आम आदमी पार्टी ने। और अब आपको एक और बात बताते हैं कि एक और बात सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कुछ सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी की जैसी स्ट्रेटजी रही है और कांग्रेस की जैसी स्ट्रेटजी रही है, उसमें अभी भी कहीं ना कहीं संशय महसूस किया जा रहा है। अगर हम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की माने तो उनके अनुसार 5-2 का शेयरिंग जो है दिल्ली के अंदर फार्मूला निकाला गया है। ये फार्मूला यानी कि 5 सीट कांग्रेस और 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी होगी। यानी कि आप ये समझिए, जो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को फार्मूला दिया था वो फार्मूला ये था, और पूरे देश में भी वो यही फार्मूला लागू करेंगे। फार्मूला ये था कि जो भी पार्टी जहां पर भी दूसरे नंबर पर रही है उसको उसको ज्यादा सीटें दी जाएंगी, और वहां पर उनको टिकटें सीटें दी जाएंगी, और जो पार्टी पीछे रही है उसको बाद में उतनी सीटों पर दिया जाएगा। यानी कि जो 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 जिसने सबसे दूसरे नंबर पर जो पार्टी है उसकी उतनी सीटें होंगी जहां पर वो है। तो कांग्रेस दिल्ली के पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास 5 सीटों पे सबसे आगे थी, 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी जो कांग्रेस है, और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे थी। तो ये जो फॉर्मूला है ये लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल खास तौर पे एक ऐसे आदमी है जो किसी भी वक्त पलटेंगे, किसी भी वक्त मुड़कर हमला बोलेंगे, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि अभी इसको फाइनल नहीं मान सकते, लेकिन कुछ कुछ सहमति बनती हुई अब नजर आ रही है। ऐसी अफवाहें राजनीतिक गलियारों में लगातार हो रही हैं। ये बड़ा मामला है, लेकिन सबसे बड़ा मामला है
कि पहली बार कोई आदमी जेल से राज्यसभा जाएगा, और वो भी आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार मिटाने आई थी उस पार्टी के टिकट पर। और आम आदमी पार्टी के जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल साहब थे, वही ऐसा कर रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। बहुत बड़ा मामला है, बहुत सारी चीजें सोचिएगा जरूर, क्या गलत किया क्या अच्छा किया। लेकिन आपको अगर हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।